व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान और आप लोग देखें एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट विल बी रिमेन इन मोशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे उसी न्यूटन्स लॉ के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्लियर? तो अब देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पे कुछ 3 मेन चीजें आएंगे हमारे पास। फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन की बात होगी, मैग्नीट्यूड की बात होगी, मास ऑफ अ बॉडी की बात होगी। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं इसके स्टेटमेंट पे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कहां पे प्रोड्यूस होगा, किस जगह प्रोड्यूस होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जहां पे नेट फोर्स है सेम उसी डायरेक्शन पे यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये जो यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द नेट फोर्स। मींस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना फोर्स होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा। फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। फोर्स कम होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। क्लियर? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ अ बॉडी। और ये जो मास है बॉडी की, जिस बॉडी के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, इस बॉडी की जो मास है उस मास का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। मींस मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, मास कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। क्लियर? तो अब यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यहां पे नेट फोर्स भी है और मास ऑफ अ बॉडी भी है। तो मास ऑफ अ बॉडी का ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एंड नेट फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना फोर्स होगा उतना एक्सेलरेशन भी होगा। फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। फोर्स कम होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। लेकिन मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एफ फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एफ। एफ क्या है यहां पे? ये चीज नेट करता है नेट फोर्स का। किस चीज का? नेट फोर्स का। एंड और इसके बाद एक्सेलरेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज का? मास ऑफ अ बॉडी का। क्लियर? एम, एम यहां पे क्या है? मीटर को शो नहीं कर रहा, यहां पे एम शो कर रहा है किस चीज को? मास ऑफ अ बॉडी को। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज का? फोर्स का। और सेकंड इक्वेशन में क्या है? एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज का? मास का। क्लियर? तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? आपस में इसको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन दिस इक्वेशन। अब यहां पे देखो, एक्सेलरेशन is directly proportion to the f and inversely proportion to the m. f क्या है? नेट फोर्स। m क्या है? मास ऑफ अ बॉडी। अब इसको देखो, ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम लोग खत्म करेंगे। तो इसका खत्म करने का तरीकाकार क्या है कि जहां पे भी ये आ जाए, जहां पे भी प्रोपोर्शन की साइन आए, तो प्रोपोर्शन का साइन खत्म करने के लिए इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू एन के को। क्या हम लोग रिप्लेस करेंगे? इज इक्वल टू एन के। मींस के यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? वो यहां पे फोर्स। क्लियर? तो अब यहां पे देखो,
इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन उसकी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोगों ने खत्म कर लिया, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने किस चीज को लिख लिया, a इज इक्वल टू एन के। तो k यहां पे क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और मैथमेटिकली k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 जहां पे भी आ जाए उसको हम लोग शो नहीं करते। क्लियर, क्योंकि 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही होगा। क्लियर, तो अब a इज इक्वल टू, तो k को हम लोग नहीं लिखेंगे, a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m। तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो m है ये इस तरफ आके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे डिवाइड है वो डिवाइड क्या होगा, चेंज होगा इनटू मल्टीप्लाई। तो f इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे इसमें हमारे पास कितनी चीजें सामने आ गई, एक ये सामने आ गया नेट फोर्स। फोर्स क्या है, हर वो चीज जो किसी चीज को पुश करे, पुल करे और वो अपनी जगह चेंज करे, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अगर फोर्स है, फोर्स अगर 5 न्यूटन होगा तो एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकंड होगा। फोर्स अगर 10 न्यूटन होगा तो एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। क्लियर, और इनवर्सली प्रोपोर्शन मास ऑफ अ बॉडी का होगा, मतलब मास अगर 5 kg है तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड होगा, अगर मास अगर 50 kg है तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मास कम होगा। क्लियर, तो आज का हमारा टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।